भीलवाड़ा के जहाजपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बनास नदी में नहाते समय दो युवक डूब गए। नदी में बजरी भरने गए थे वाहन चालक और परिचालक। बनास नदी में नहाते समय ये हादसा हुआ है। एसडीएम सहित पुलिस मौके पर पहुंची है। स्थानीय गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। जहाजपुर थाना क्षेत्र के बनास नदी पुलिया की एक घटना बताई जा रही है। बनास नदी में नहाते समय हादसा हुआ है। एसडीएम सहित पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची। चालक और परिचालक जो है नहाने गए हुए थे, इस दौरान हादसा हुआ है। स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। जहाजपुर के क्षेत्र के बनास नदी पुलिया की एक घटना बताई जा रही है। बनास नदी में नहाते समय दो युवक डूब गए। हालांकि देखिए, गोताखोरों की टीम जो है लगातार तलाश कर रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर व्यापारी विकास जैन की गोली मारकर हत्या करने की घटना के विरोध में आज संगरिया के बाजार बंद रहे। इस घटना से आक्रोशित व्यापारियों और नागरिकों ने शहर में रोष मार्च निकाला। रोष मार्च निकालकर एसडीएम जय कौशिक और डीएसपी करण सिंह मान को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने, मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। बाजार बंद के दौरान एसडीएम जय कौशिक, डीएसपी करण सिंह मान, थाना प्रभारी अमर सिंह मृतक के आसपास पहुंचे और परिजनों से वार्ता की। वार्ता में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर सहमति बनी। पर प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रकार से एक नौजवान की हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई, और चूंकि एक व्यापारी था और उसका घर से अपने दुकान पर जाना और वापस घर पे आना, लेकिन निश्चित तौर पर संभाग में, जिलों में जो हालात पैदा हुए हैं, संगरिया पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, और यहाँ पर ऐसी घटनाएं हत्या लूट के मामले के पिछले 6 महीने में बहुतायत में हुई है। क्या सरकार और प्रशासन सो रहा है? सरकार पर, प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमने आज ज्ञापन में इनसे मांग की है कि एक तो जो कल विकास जैन का जो मर्डर हुआ था, वह बहुत ही निर्दोष व्यक्ति था, और उसका ऐसे आम व्यक्ति को दिन दहाड़े गोलियों से मार देना बहुत ही बुरी बात है। हमने आज ज्ञापन में इनसे मांग की है कि एक तो कल संगरिया में लगभग 11 बजे की ये घटना है। एक दुकान में ये मृतक विकास हैं, ये बैठे थे। उस टाइम पे 2 व्यक्ति बाइक पर आते हैं। उसमें से एक उतर के फायरिंग करके इनकी हत्या करके फरार हो जाते हैं। अज्ञात हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने हमारी जो टेक्निकल टीमें हैं उनको भी गठित कर दिया है। कल संगरिया में कोटा के रामगंज मंडी से खबर, जहां 11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने डिंगसी 4 लेन पर जाम लगाया है। 50 लाख के मुआवजे की मांग रखी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निम्बाहेड़ा में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। तस्करों के कारों से अफीम, डोडा चूरा बरामद किया गया है। तो देखिए, तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। नाकाबंदी के दौरान जो है ये तस्कर धर दबोचे गए। तस्करों की कारों से अफीम और डोडा चूरा भारी मात्रा में बरामद हुआ है। निम्बाहेड़ा में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रतापगढ़ में पीपलखूंट पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। वांछित और इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अभियुक्तों को एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है। वांछित और इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पीपलखूंट पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना सर्कल में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। रिको इंडस्ट्री में युवक की पड़ी हुई बॉडी, चोट के निशान, पास में पड़े लाठी डंडे ये बताने के लिए काफी हैं कि युवक के साथ कोई अनहोनी हुई है। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने परिजनों के पहुंचने से पहले ही बॉडी को मौके से हटा दिया गया।
और उसे जिला अस्पताल में रख दिया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी से न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं गढ़ी थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच उच्च अधिकारियों से करवाने की मांग की है। और अब देखना यही है कि पुलिस कप्तान इस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं। तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दी है। घटनास्थल की एफएसएल टीम से जांच करवाने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। 9:30 बजे कॉल आया था, तो मेरे व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो और एक बाइक का आया था। मैंने देखा तो बाइक मेरी थी और फ़ोटो में जो लड़का था वो मेरा भाई था। उसके शरीर पे चोट के निशान थे, सर पे चोट के निशान थे। तो मैंने मेरी तहकीकात की ये कहाँ है, तो मुझे खबर मिली कि प्रतापपुर रिक्को में हुआ है, यूँ लाश मिली है अज्ञात यूँ। आशंका तो मेरे को किसी पे है नहीं, पर उसके साथ जो भी होंगे वहाँ पे वो तो उनको पुलिस वालों को पता ही होगा, तो ही उन्होंने लाश हटाई होगी, वरना उनको पता ही नहीं होगा तो उन्होंने लाश हटाई क्यों हमारे आने से पहले। तो 9:30 बजे करौली से खबर, सच बेधड़क के रिपोर्टर से बदसलूकी। हिंडौन के जिला अस्पताल में रिपोर्टर चरण सिंह डागुर को धमकी दी गई है। डॉक्टर दिनेश गुर्जर के 2 गुर्गों पर धमकाने और अभद्रता करने का आरोप है। करौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सच बेधड़क के संवाददाता से बदसलूकी की गई है। जिला अस्पताल में रिपोर्टर चरण सिंह डागुर ने धमकी दी है। डॉक्टर दिनेश गुर्जर के 2 गुर्गों पर अभद्रता करने का आरोप है। करौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल में सच बेधड़क के रिपोर्टर से जो है बदसलूकी की गई है। करौली से खबर, जहां पर सच बेधड़क के संवाददाता से बदसलूकी का मामला सामने आया। जिला अस्पताल में रिपोर्टर चरण सिंह डागुर ने जो है बदसलूकी की। डॉक्टर दिनेश गुर्जर के 2 गुर्गे बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये बदसलूकी की है। अजमेर के सुभाष नगर इलाके के रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना सुभाष नगर रेलवे फाटक की है, जहां पर बारिश के कारण फाटक पर सड़क में गड्ढे हो गए हैं और वहां से गुजर रहा ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में फंसकर पलट गया। DSCL की रेल लाइन पर हुए हादसे की जानकारी मिलते ही ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोक दी गई। मौके पर पहुंची RPF ने क्रेन की मदद से लाइन में पलटी ट्रॉली को बाहर निकाला और मालगाड़ियों की आवाजाही सामान्य की गई। तो क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को किसी तरह से हटाया गया। रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा होते होते टला है। ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में फंस गई थी, फंसकर पलट गई। और अब खबर कोटा से, कैथून धरनावदा स्टेट हाईवे 51 की जर्जर स्थिति से राहगीर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और गिट्टी से परेशान राहगीर आए दिन जख्मी हो रहे हैं। हाईवे पर 3 जगह टोल वसूली की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालकों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही है। इस सीजन में लगातार जारी रही बारिश से सड़क की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। वित्तीय स्वीकृति होने के बावजूद भी निर्माण की रफ्तार फाइलों में ही अटकी हुई है। ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सांगोद से जो बपौर की दूरी है, लमसम 15-16 किलोमीटर की जो दूरी तय होती है, उसमें इस कदर स्थिति हो चुकी है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे पे रोड है, कुछ नज़र नहीं आता। चौपहिया वाहनों की स्थिति खराब हो चुकी है, वाहन टूट रहे हैं। टोल युक्त रोड होने के बावजूद टोंक के देवली में खड़े ट्रेलर से 200 लीटर डीजल चोरी हुआ है। घटना पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देवली से एक खबर, टोंक के देवली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खड़े हुए ट्रेलर से 200 लीटर डीजल चोरी की वारदात हुई। घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के सरमथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। LNT मशीन, एक ट्रॉला और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। रेंजर देवेंद्र चौहान के नेतृत्व में वन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। जब्त वाहनों की कीमत करीब 1 करोड़ लाख रुपए बताई जा रही है।
श्रीगंगानगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। करीब 1.5 दर्जन वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस थाना जवाहर नगर की कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी पंजाब के जिला मुक्तसर साहिब के निवासी बताए जा रहे हैं। और अब खबर डीडवाना से है, जहां पर इंडोलाव पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बना भैंसा बलवीर। 1 करोड़ लगाई जा चुकी है बलवीर की बोली। इसके बावजूद भी भैंसे बलवीर को बेचने को तैयार नहीं है मालिक। खेती किसानी नहीं, नस्ल सुधार के लिए बिकता है बलवीर का सीमन। सुडौल शरीर और रौब भरा चेहरा है भैंसे की खासियत। लगभग 8 से 10 क्विंटल है बलवीर का वजन। बांसवाड़ा में रतलाम रोड पर एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद हो गया, जिसने हाथापाई का रूप ले लिया। युवक ने युवती को जमकर पीटा, जिस पर युवती के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और भीड़ ने मारपीट की वीडियो बनाई, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। युवक ने युवती को क्यों पीटा, इसका कारण तो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि बढ़ते हुए विवाद को देखकर मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को किसी तरह शांत कर पाया। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय कचरू निवासी मंगला दैड़ा ने नशे की हालत में जहरीली दवा खा ली। परिजनों से अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण युवक ने दम तोड़ दिया। शकरगढ़ थाना क्षेत्र के खजूरी में चोरों ने 3 मकानों को अपना निशाना बनाया। अशोक रैगर, काली देवी माली, देवीलाल मीणा के मकान की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अशोक रैगर के मकान से चांदी की कड़कती चुराकर चोर ले गए। चोरी की सूचना पर अमरगढ़ चौकी पुलिस व शकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने भीनमाल ब्लॉक में संचालित ई मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। ये कार्रवाई संयुक्त निदेशक कपिल लूणा के निर्देशन में ब्लॉक प्रोग्रामर नरेश नौकिया ने की। निरीक्षण के दौरान कई ई मित्र केंद्रों पर अनियमितताएं सामने आई। मुद्रान में कियोस्क धारक अशोक कुमार अपने निर्धारित स्थान पर कार्य करते नहीं पाए गए। वहीं धारसा के कियोस्क संचालक छगनलाल बाकरी पर ओवर चार्जिंग करने की पुष्टि हुई है, जिसको विभाग ने 5000 के दंड से दंडित किया है। इसके साथ ही अन्य ई मित्र कियोस्क का निरीक्षण कर पारदर्शिता के साथ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं। शकरगढ़ थाना क्षेत्र के खजूरी में चोरों ने 3 मकानों को अपना निशाना बनाया। अशोक रैगर, काली देवी माली, देवीलाल मीणा के मकान की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अशोक रैगर के मकान से चांदी की कती चुराकर चोर ले गए। चोरी की सूचना पर अमरगढ़ चौकी पुलिस और शकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रतापपुर के रिको क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास एक अनजान बाइक भी मिली है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला है 18 वर्षीय छात्र को। ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला है। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में छात्र की मौत हो गई है। हादसे के बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार है। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर, काचौला से पारोली रोड की बदहाली पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ सड़क पर ग्रामीण उतर गए। पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। बोले, खनिज राजस्व देने के बावजूद भी सड़क नहीं मिल पा रही है। चबलेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों ने भी काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। इसको लेकर गड्ढों से भरी सड़क बनी हादसों का कारण। हाल ही में चैनपुरा पुलिया पर एक की जान चली गई थी।